गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग सो कैंसर, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। कर्क राशि, हर्मिट। ओके, सो आप काइंड ऑफ बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो ओवरऑल इस सिचुएशन में। कैंसर, हो सकता है आप प्रोमिनेंटली किसी वर्गो से डील कर रहे हो राइट नाउ। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, इस आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। एज वेल एज आपने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं अपनी लव लाइफ में और आप इस टाइम पे इस कनेक्शन को लेके भी उतना ही ज़्यादा पेन और सफरिंग में नज़र आ रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा डीप एनालाइजेशन मोड में दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल मोड में दिख रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मोड दिख रही है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कैंसर, आप बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं हो इस टाइम पे, आप बहुत आइसोलेटेड हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। टावर, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सडनली इवन दो आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया दिख रहा है आपकी साइड से, आपको लग रहा है आप और ये एक सोल कनेक्शन हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ सडनली कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, सडनली एक चेंज आ रही है एंड एक्चुअली रिपीटिंग वे में कुछ चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। कैंसर में देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली किसी सिचुएशन में एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रिजल्ट वैसा मिल नहीं रहा है जैसा आप चाह रहे हो एंड देन कॉन्स्टेंटली आप एक सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ मोड में जा रहे हो, ठीक है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सडन आउट ऑफ द ब्लू चेंज हुई हैं एंड यू आर लाइक कि आप बहुत साइलेंट मोड में आ गए हो। आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हो, जो पेन, जो सफरिंग, जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो उसको लाइक काइंड ऑफ हील करने की कोशिश कर रहे हो। सडनली सब कुछ चेंज हो गया है, सडनली कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली बदल गई है, ठीक है। और जो कि आपकी लव लाइफ में जो कि पहले था वैसा कुछ नहीं है। और एक ट्रूथ, एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, एक मेजर मेजर लाइफ चेंजिंग ट्रूथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सच जो भी है, जो सच है वो बाहर आ रहा है बेसिकली। एंड उसी के साथ आप एक सेल्फ लव सेल्फ केयर मोड में दिख रहे हो। आप इस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस और हील करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत बैगेज कैरी कर रहे हो, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि अब आप एक बाउंड्री सेट करो अपने चारों ओर, ठीक है। आप काइंड ऑफ अब आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाह रहे हो, आप एक बाउंड्री सेट करना चाह रहे हो बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न लॉट ऑफ लेसन, ठीक है। लॉट्स ऑफ लेसन्स आप लर्न कर चुके हो, डिफ़िकल्ट लेसन्स, ठीक है। सो आप मेजरली स्कॉर्पियो और वर्गो से डील करो, लेकिन जो बैगेज है वो बहुत ज़्यादा कैरी हो गया है। इस बैगेज को हील करना इतना आसान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो चुके हो अपनी लव लाइफ में। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन रखना चाह रहे हैं अपने साइड से कैंसर, ठीक है। हो सकता है ये आपको अपॉलॉजी मैसेज देने की कोशिश करना चाहते हो। सो 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स।
सो राइट नाउ ए पर्सन मेंटली और इमोशनली कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, इवन दो इस पर्सन को लगता है आपके और इस पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। इमोशनली आप दूसरे से एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप दोनों एक सोल कपल हो। फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह रहे थे, स्पेशली इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, और अभी तो ये बिल्कुल ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे लिटरली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये इस पर्सन ये अपने साइड से कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी देना चाह रहे हो आपको, ठीक है, बट ये मेंटली इमोशनली टोटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन में। देखो, इस पर्सन को ना एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए, मैं देख रही हूँ इस पर्सन को एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए। और काइंड ऑफ आप दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन है भी, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग दिख रही है। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो जो स्ट्रेस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं ना इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अब ये आपसे कनेक्ट करना भी चाह रहे हैं तो भी ये कन्फ्यूज्ड हैं। इवन दो कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यू बोथ फील लाइक कि हाँ डीपली इन्वॉल्व हो आप एक दूसरे से, बट स्टिल देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, ठीक है, और जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस रह रहा था इस पर्सन को, और अभी भी रह रहा है, जिसकी वजह से ये मेंटली और इमोशनली टोटली ब्लॉक्ड हैं कि इस पर्सन को बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, दिस एंड दैट, यू नो। तो इमोशनल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है इस पर्सन के साइड से। इवन दो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, इवन दो ये अपने साइड से सॉरी बोलना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, बट कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है। बट इस पर्सन को फील है कि ये पर्सन और आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, शायद शायद ये फील है तभी ये आपके पास आना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बट स्टिल टोटली ब्लॉक्ड एनर्जी में देख रही हूँ। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए? कैंसर, आप बहुत पेन में दिख रहे हो, बहुत सफरिंग में दिख रहे हो राइट नाउ। आप हीलिंग मोड में रहना चाह रहे हो, लाइक आप हील करना चाह रहे हो अपने आप को, इस पेनफुल एनर्जी से आप बाहर आना चाह रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। सो एक्चुअली आप एक कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग कैंसर, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, मींस कैप्रिकॉन हो सकते प्रोमिनेंटली, ठीक है, और आप एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। एक्चुअली आप इस सिचुएशन से हील करना चाह रहे हो, आप बहुत पेन में दिख रहे हो, हालांकि आप बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है। ऑल दो आप इस पर्सन को लेके पैशनेट भी हो, अट्रैक्टेड भी हो, ठीक है, और काइंड ऑफ एक नई शुरुआत भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये भी बहुत सारे कैंसरियन के साथ हो सकता है कि आप एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन आपको फील हो रहा है कि आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो। सबसे पहले आपको हील करने की नीड है, देन आप किसी नई शुरुआत पे एंटर कर, नई शुरुआत को कर पाओगे अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। सो कैंसर, देखते हैं ओवरऑल तरीके से आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो आप किसी सिचुएशन पर बहुत एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, एनर्जेटिकली या तो फोकस है या तो सच में आप मेहनत कर रहे हो किसी सिचुएशन पर। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द हायरोफेंट। ओके, सो कैंसर, हो सकता है आप अपने साइड से
लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ऐसा कनेक्शन जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप प्रोवाइड करे, ठीक है। और उसी के लिए आप अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ओपन अप रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। बट आप समहाउ इस पर्सन के साथ भी चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक रहें, और स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल पाए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, मैरिज हो और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। और आप काफ़ी एक्सप्लोरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो कैंसर। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। लेट्स सी कि कैंसर के ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। 9 of Pentacles. Okay, so just simply focused on your career and independence and just live your life, Cancer. यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज देना चाह रहा है, द मोर यू लिव इंडिपेंडेंटली एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपनी इस फ्रीडम को एंजॉय करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट ऑप्शन, बेटर ऑप्शन अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।